हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। नोड जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखेंगे एक्सप्रेस जेएस देखने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये देखो, वीएस कोड में हम चलते हैं और यहाँ पर हम ओल्ड कोड को थोड़ा देखते हैं क्या है, क्या चीज़ है, थोड़ा हमने क्या किया गया यहाँ पर हम देखते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, मतलब कुछ 3-4 वीडियो से हम यही चीज़ करते हुए आ रहे, क्या एक एक चीज़ इंप्रूवमेंट लाते जा रहे। नोड जेएस के ट्यूटोरियल में एपीआईज को हैंडल करते हुए हम देखते हुए आ रहे सारी चीज़ें, मतलब ओके। तो मतलब यूआरएल पैथ, सारी चीज़ें, नेस्टेड पैथ, क्वेरी पैरामीटर, सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली हमने किया गया। एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, एफएस आई मीन फाइल सिस्टम मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, यूआरएल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है, पोर्ट हमने अलग से डाला है, ठीक है बराबर। तो सर्वर हमने बनाया और उसके अंदर हमें फैब अकाउंट भी अगर आता है तो उसका रिस्पॉन्स एंड करके हमें उसे इग्नोर करवाया। बहुत सी चीज़ें हमने किया है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट यूआरएल जो रहेगा उसे हमें देखना है तो क्या करना होगा, रिक्वेस्ट मेथड हमें क्या देखना है, गेट पोस्ट वगैरह एचटीटीपी मेथड्स जो होगा उसे हमें देखना है तो क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें हम खुद से अलग अलग हैंडल कर रहे हैं बराबर। और यूआरएल को पार्स कर रहे हैं, या बेसिकली उसमें है क्या, नेस्टेड पैथ है, क्वेरी पैरामीटर है, जो यूज़र जो सर्च कर रहा है उसे हम पार्स करके हम देख भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर अपेंड फाइल करके हमें उसे स्टोर भी करवा के हम देख रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमें स्विच केस यूज़ करके हमने यहाँ पर क्या किया है कि अगर यूज़र अगर ये वाला पैथ अगर सर्च करता है, ये वाला रिक्वेस्ट करता है तो ये रिस्पॉन्स चाहिए, अगर ये वाला रिक्वेस्ट करता है तो ये रिस्पॉन्ड है, ऐसा हमने किया। और यहाँ पर मेथड अगर ये होती है तो ये रिस्पॉन्स दो, अगर ये मेथड होती है तो ये वाला रिस्पॉन्स है, ऐसा हमने दिया है। और हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का भी दिया है 404 नॉट फाउंड वाला। अगर यूज़र जो है पैथ ऐसा कुछ सर्च कर देता है जो हमें बेसिकली हमने बनाया ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने इतनी कुछ चीज़ें हमने की है, मतलब एक छोटे से चीज़ के लिए अगर हम इसे ऑन करते सर्वर को स्टार्ट करते तो बेसिकली हमें क्या देखना मिलता है कि मतलब जो वेलकम पेज होता है और फिर ये वाला पैथ से ये वाला पैथ, मतलब ये वाला रिस्पॉन्स है साथ। तो बेसिकली छोटी चीज़ है बट हमें हर एक चीज़ यहाँ पर खुद से हैंडल कर रहा है बराबर। एचटीटीपी हो या रिक्वेस्ट हो या मेथड्स हो, कुछ भी चीज़ है वो। तो बेसिकली मतलब ये पूरा क्या कर रहा है, ये पूरा बल्कि काम है और यहाँ पर जंबल होता हुआ काम है, मतलब बहुत बड़ा काम है। ये हमें टेंशन दे रहा है कि कहाँ पर क्या कैसा, और ज़्यादा सोच में भी डाल दे रहा है हमें बराबर। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ों को, ये जो पूरा ये जो बल्कि काम है, ये अगर हमने लाइव अगर किसी बड़े एप्लीकेशन में हमने करने गए तो ये तो बेसिकली छोटा सा काम है, ठीक है, छोटा सा मतलब ऐप है। तो बेसिकली हम एक सैम्पल बनाए। तो अगर एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम वर्क करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट में हम वर्क करेंगे तो बड़े खुद का कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते वक्त वहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत एकदम गंदे तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा काम। तो मतलब पूरी तरह से आपको कुछ समझेगा ही नहीं। तो वहाँ पर और यहाँ पर तो एक छोटा सा यहाँ पर चेंजेस है, जिसे हम ये पूरा जो एकदम बड़ा कोड है, मतलब एक नीट एंड क्लीन भी नहीं ऊपर से कोड, तो ये पूरा कोड जो है इसे चेंज करने के लिए हमें कुछ एक चीज़ है, हमें कुछ एक फ्रेमवर्क की, एक नए खिलाड़ी की नोड जेएस के अंदर इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस क्या करता है, ये बेसिकली ये सारी चीज़ों को हटा के सारी चीज़ें वो खुद से हैंडल करने का काम करता है और हमें हमारी कोड को बहुत कम लाइन में शॉर्ट करवा के अंडरस्टैंड करने जैसा नीट एंड क्लीन में प्रोवाइड करता है, ओके। तो ये पूरा काम करता है एक्सप्रेस जेएस। तो अभी हम देखेंगे एक्सप्रेस जेएस बेसिकली करती क्या है। करने से पहले हम उसके वेबसाइट में जाएंगे। ये देखो, बेसिकली एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर। ये देखो, वेब फ्रेमवर्क है बेसिकली फॉर नोड जेएस की एक वेब फ्रेमवर्क है जो एक्सप्रेस जेएस है, जिसे हम यहाँ पर वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये एक्सप्रेस जेएस के बैकग्राउंड में वो खुद से ही वही चीज़ कर रहे हैं जो हम नोड जेएस में कर रहे हैं बराबर। तो नोड जेएस में जो हम कर रहे हैं, एचटीटीपी को, यूआरएल को, सारी चीज़ें, पैथ, हम सारी चीज़ें जो दे रहे हैं वो सारी चीज़ें वो खुद से हैंडल कर रहा है। एक्सप्रेस जेएस खुद से हैंडल कर ही रहा है, बट यहाँ पर वो खुद से कर ले रहा है, हमें उस चीज़ का उसका कोई टेंशन नहीं दे रहा है बराबर। तो मतलब वो सारी चीज़ें हमें नहीं टाइप करना होगा, ये खुद से देख लेगा, ओके। तो बेसिकली वही चीज़ है एक्सप्रेस जेएस। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो मैं भी जस्ट बोला भी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिकली हमें एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करने से पहले हमें एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं npm आई एक्सप्रेस में डाल देता हूँ। तो ऐसा क्लिक करने से बेसिकली क्या होगा, एक्सप्रेस जेएस जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ये यूआरएल सीएमडी चलाने पर, ये कमांड चलाने पर बेसिकली हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कैसे करना, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ वेबसाइट पे। npm पैकेज मैनेजर में जाके आपको देखना है कौन सा वाला क्या है, सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर लिंक दी होती है, कमांड दी होती है, ओके।
तो ये पूरा मतलब ये बच्चों वाला काम है, वैसे भी ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये आपको पता है, इतने तो आप मैच्योर तो हो ही। ओके, और यहाँ पर बेसिकली एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखो पैकेज डॉट जेएसएम में एक्सप्रेस का यहाँ पर वर्जन आ चुका है, एक्सप्रेस यहाँ पर शो भी कर रहा है। तो यूआरएल जो पैकेज है वो तो हमें फिलहाल नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो npm अनइंस्टॉल में कर देता हूँ इसको, स्पेलिंग गलत डाल रहा था मैं, अनइंस्टॉल और यूआरएल में डाल देता हूँ, और यहाँ पर कुछ तो हमें शो हो रहा है एरर, ठीक है। तो इसे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो हमारी जो यूआरएल वाली पैकेज है वो हट गई है। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा, मतलब वो हमारी जो पूरी इस ऐप से यूआरएल वाली जो पैकेज है वो रिमूव हो चुकी है, खुद अनइंस्टॉल हो गई है, ठीक है। तो CLS करके मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक्सप्रेस JS ही है, तो अभी हम यहाँ पर हमारी ऐप के अंदर एक्सप्रेस JS का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये पूरा जो चीज़ है, ये जो पूरा हमने बल्कि टाइप यहाँ पर कोड हमने टाइप किया, इसे मैं कमेंट इन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, और ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, उस लिखने से पहले मैं यहाँ पर ये देखो, ये पूरा जो ये जो है इन सब चीज़ों को भी मैं यहाँ पर कमेंट इन कर देता हूँ, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप डॉट ऐप तो नहीं लिखते, सबसे पहले हम एक्सप्रेस डाल देंगे, क्योंकि एक्सप्रेस को हम रिक्वायर कर रहे बराबर। तो रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस, और यहाँ पर एक्सप्रेस में डाल दूंगा, एक्सप्रेस में कहाँ, हाँ एक्सप्रेस में डाल दूंगा। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्रेस JS हमारी जो एक्सप्रेस है मॉडल, उसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस ऐप को अब हमारी जो एक्सप्रेस JS है वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐप क्रिएट करेंगे। एक ऐप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की मदद से हम ऐप क्रिएट करेंगे, और यहाँ से ये जो ऐप है ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट किया और ऐप की मदद से हमने एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस की मदद से हमने यहाँ पर एक ऐप क्रिएट किया, ऐप यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उस ऐप को ले रहा हूँ, ऐप को मैं कह रहा हूँ कि एक गेट मेथड बनानी है, एक गेट रिक्वेस्ट बनानी है। यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे कौन सा मेथड से हमें इस पैथ में क्या करना है, ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेथड भी दे दे रहा हूँ, और स्लैश, मतलब फ़िलहाल तो हम होम पेज पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो हमारी रहेगी वो तो स्लैश वाली सबसे पहले रहेगी बराबर। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैं दे दूंगा, ये सारी चीज़ें हैंडलर ये वगैरह सब ये चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको Node.js के टाइम पे ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न करवा दो एक रिस्पॉन्स, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे और लिख देंगे दिस इज़, कहाँ गया, हाँ, दिस इज़ आवर होम पेज, दिस इज़ आवर होम पेज। ओके, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया दिस इज़ आवर होम पेज। तो ये हमारा सबसे पहला वाला एक API टाइप बन चुका है, पहला रिक्वेस्ट बन चुका है यहाँ पर ऐप डॉट गेट। मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। एक्सप्रेस मैंने इंपोर्ट किया और एक्सप्रेस की मदद से मैंने एक ऐप बनाया, और ऐप को मैंने इनिशियलाइज, यहीं से ऐप जो इनिशियलाइज हो गई, और उस ऐप को लेकर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट यूज़ करा के एक मेथड बना रहा हूँ, मतलब गेट मेथड यूज़ करा के एक रिक्वेस्ट बना रहा हूँ जो स्लैश में, और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में डाल दे रहा हूँ हैंडलर। और यहाँ पर ये पूरा जो है, उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर कुछ तो एरर भी आ रही है। देखो हमने यहाँ पर कॉमा नहीं दिया, उसकी वजह से यहाँ पर एरर बता रही है कब से। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहेगी, डेवलपर्स आप ध्यान देना। ओके, और रिटर्न करवा दे रहा हूँ ये वाला रिस्पॉन्स। ओके, तो अभी आपको ये पूरा यहाँ पर समझा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेसिकली, अभी मैं जाता हूँ npm start, ठीक है, हमारी जो सर्वर है उसे मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। और उससे पहले मैं नीचे देखता हूँ बाकी चीज़ें तो प्रॉपर, मतलब यहाँ पर हमने सर्वर क्रिएशन नहीं डाला। तो ये वाली लाइन जो है ये मैं उठा कर, ये मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, उठाता नहीं हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये पूरी चीज़ को हटा कर मैं यहाँ पर बेसिक सा एक ऐप डाल देता हूँ। हमारी जो ऐप है उसका नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उसी ऐप की मदद से यहाँ पर मैंने सर्वर भी क्रिएशन डाल दिया हमारी सर्वर पे। मतलब ये तो पूरा Node.js वाला डायलॉग है। ओके, तो Node.js वाला कोड है। तो अभी मैं npm स्टार्ट करता हूँ, सर्वर स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारी जो सर्वर है वो स्टार्ट होने से पहले कुछ तो यहाँ पर एरर आ रही है। ये देखो HTTP ये हमने यहाँ पर क्या किया, कमेंट इन कर दिया था। तो इसे मैं यहाँ पर वापस लेके आता हूँ, अभी चलेगी, अभी देखो अभी चलेगी ये। ओके, तो उसका भी मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन है, Express.js के पास उसका भी सोल्यूशन है, वो मैं बता दूँ अभी थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये देखो लोकल होस्ट 8000 और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल चुका है, दिस इज़ आवर होम पेज। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
इसे मैं कॉपी करता हूँ और नीचे मैं डालता हूँ, और यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट जो है हमारी HTTP की जो मेथड रहेगी, रिक्वेस्ट की जो मेथड रहेगी उसे वही रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैं अबाउट डाल देता हूँ। अबाउट बहुत बार हमने डाला। कॉन्टैक्ट में डाल देता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट, दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट पेज। ओके, तो ऐसा मैं डाल देता हूँ। अभी सर्वर को स्टॉप करेंगे और फिर वापस से हम स्टार्ट करेंगे सर्वर को, npm स्टार्ट। तो सर्वर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं रिलोड करता हूँ तो वहीं पर आएगा। अभी मैं स्लैश कॉन्टैक्ट डालता हूँ, हमारी जो पैथ है, थोड़ा पैथ को बढ़ाता हूँ, ये देखो, दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, शो हो रही है, आपको दिख रहा होगा बराबर। तो एक और हमने सिर्फ क्या किया, उठाया, कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, कितने आराम से यहाँ पर छोटे से, मतलब 2 लाइन में यहाँ पर पूरा काम हो जा रहा है। 2 रिक्वेस्ट हमें 2 लाइन में हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर हमें कितना बड़ा, कितनी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ी, हमें देखना पड़ा क्या URL रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या मेथड है, सारी चीज़ें हमें अलग अलग हैंडल करनी पड़ी, ऐसा कुछ करना पड़ा। बट यहाँ पर 2 लाइन में कंप्लीट हो जा रही है। ये पूरा हमें हटा के 1 लाइन में ऐसा लंबा सा भी लिख सकते हैं, मतलब 2 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर छोटा सा मैं यहाँ पर और भी चेंजेस करता हूँ। नीचे जो है ना, ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है, ओके, कुछ ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लग रही है, तो इसको भी मैं हटाता हूँ। पूरा जो है इसको भी मैं कमेंट इन कर देता हूँ और छोटा सा एक सर्वर बनाता हूँ हमारा, आई मीन सर्वर लिसन वाला पोर्ट का मैं लाइन बनाता हूँ। ये देखो, app.listen दे दो। बेसिकली ऐप को ही हम कहते हैं, मतलब जो हमने ऐप इनिशियलाइज़ किया उसी ऐप को हम बोलेंगे हमारी जो सर्वर है उसे स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा पोर्ट दे देंगे, लिसन दे देंगे। लिसन मेथड से हम बेसिकली हमारी सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ओके। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम दे देंगे, और मतलब हैंडलर के अंदर रिस्पॉन्स या फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें दो या मत दो, कुछ मैटर नहीं करता। और यहाँ पर console.log जो है ये हम बेसिकली यहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। तो ये देखो, ये पूरा इतना बड़ा लाइन जो है, इसके लिए एक अलग से HTTP मॉड्यूल तक हमें इंपोर्ट करना पड़ा। ये सारी चीज़ें अभी हट गई है, 1 लाइन में कंप्लीट हो गया। अभी मैं अपना सर्वर जो स्टॉप करता हूँ और npm स्टार्ट करता हूँ, वापस हमारी सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, ये देखो, बराबर वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। ये देखो, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, बराबर वर्क कर रहा है। तो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बराबर। तो ये जो एक्स्ट्रा कोड है, ये जो इतना बड़ा हमने जो बल्कि कोड बनाया, इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है, पूरा मैं अभी हटा देता हूँ। और ये देखो, यहाँ से भी, और अभी आपको एकदम छोटा सा दिखेगा। ये देखो, ये भी हटा दिया, इसको भी ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ पर से ये सारी चीज़ों को भी हटा के सिर्फ एक्सप्रेस ऊपर में रखता हूँ, इसको नीचे से ऊपर लेता हूँ, बस। ये देखो, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बस इतने से में इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ कर दिए हमने इतने से। इसमें 3 लाइन में हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर पोर्ट जो है ये तो बेसिकली हम डाल रहे हैं, ये पोर्ट भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर उठा के यहाँ डाल देंगे, अच्छा रहेगा वो भी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, ये मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा दिया हूँ कि थोड़ा ये भी समझे कि हाँ, इसको भी अलग से हम करके भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसी एक्सप्रेस की मदद से ऐप को इनिशियलाइज़ किया, फिर उसी ऐप को लेकर हमने यहाँ पर गेट मेथड यूज़ करा के एक पैथ डाल के हमने रेस्पॉन्स जनरेट कर दिया, पूरा एक यहाँ पर हैंडलर बना दिया। और यहाँ पर भी एक और हमने कॉन्टैक्ट पैथ का भी यहाँ पर रिस्पॉन्स एक बना दिया, और यहाँ पर app.listen डाल के हमने हमारी सर्वर को स्टार्ट करा दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने इतने छोटे से लाइन में इतनी कुछ चीज़ें हमने कंप्लीट कर दिया, कवर कर दिया, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर छोटा सा और भी मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, और कॉन्टैक्ट वाला जो है उसी को कॉपी करूँगा और नीचे यहाँ पर डालता हूँ, और यहाँ पर रिक्वेस्ट करके मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली रिक्वेस्ट पूरा मैं डाल देता हूँ, वरना फिर वो एरर आ जाएगा उस चीज़ के लिए भी, ओके। तो दिस इज़ योर रिक्वेस्ट, ऐसा मैं डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं प्लस करूँगा, और फिर और ये देखो, अभी यहाँ पर बेसिकली अभी मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ और इसे मैं यस कर देता हूँ, आई मीन यस करके हम सर्वर को स्टॉप कर दे रहे, ओके। तो बेसिकली ये तो चीज़ पता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको भी मैं हटा के रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के हिसाब से मैं दे देता हूँ। ये देखो, रिक्वेस्ट डॉट हम यहाँ पर डाल रहे, तो यहीं पर हमें शो हो रही है। हम वहाँ पर डालते थे क्या, क्वेरी वगैरह सारी चीज़ें हम उस कोड पे डाल देते, तो यहीं पर सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेस के अंदर ही इनबिल्ड है, ओके। तो नेम डाल देता हूँ मैं फ़िलहाल, जो दिस इज़ योर रिक्वेस्ट, आई मीन दिस इज़ योर रिक्वेस्ट के बदले दिस इज़ योर, ऐसा भी रहेगा, ओके। तो ये भी रहेगा, दिस इज़ योर नेम,
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम। यहाँ पर बेसिकली ये चीज़, ये क्वेरी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने यूआरएल हैंडलिंग में बताया था। तो नोड में हमने क्या किया था, जो यूज़र जो रिक्वेस्ट करता है, जो क्वेरी करता है, उसके अंदर अगर उसका नेम है तो उस नेम को यहाँ पर प्रिंट करवाओ, ऐसा हमने यहाँ पर दिया है। मतलब यहाँ पर नोड जैसे हम पूरा डालते थे, डॉलर की साइन डालते, टेम्पलेट लिटरल्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे बराबर। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से रन करता हूँ और पूरा क्वेरी डाल के मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स में जनरेट करवा के आपको दिखाता हूँ। हमारी सर्वर जो है ऑन हो चुकी है और यहाँ पर हम चलते हैं और रन करवाते हैं और यहाँ पर सीधा रिक्वेस्ट जो है आ गया। हाँ, रिक्वेस्ट हमने क्या दिया था, रिक्वेस्ट डाला था, तो रिक्वेस्ट ही डालते। मैंने पूरा डालना चाहिए था। ये देखो, दिस इज़ योर नेम अनडिफाइन आ रहा है फिलहाल, क्योंकि हमने क्वेरी अभी तक दी नहीं है। और यहाँ पर मैं दे दूँगा एलॉन, कॉमा कहाँ दे रहा हूँ, एलॉन मस्क, ठीक है। तो मैंने दे दिया, ये देखो, दिस इज़ योर नेम एलॉन मस्क, ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेरी अभी कितना सिंपल सा यहाँ पर यूआरएल सब कुछ यहाँ पर हैंडल हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर समझ गया होगा कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। एक्सप्रेस हमें हमारी जो लाइफ को है, हमारी जो नोड जेएस का जो टेंशन था, कितना सारा कोड का टेंशन था, पूरी लाइफ जो एकदम सिंपल बना दे रही है, सारी चीज़ें ईजिली हैंडल करवा दे रही है हमें एक्सप्रेस। यहाँ पर ये देखो, एक लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है, एक लाइन में पूरा यहाँ पर गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, सारी चीज़ें, रिस्पॉन्स, सारी चीज़ें एक लाइन में कंप्लीट हो जा रही है। ओके, तो बेसिकली ये जो है ये पूरा एपीआई का ही काम कर रहा है। आई मीन एपीआई ही इसे बोल भी सकते हो। ओके, तो ये देखो, मतलब काम कर रहा है, ऐसा पूरा एपीआई तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी आने वाली वीडियो में हम बहुत कुछ देखेंगे, सारी चीज़ें एक्सप्रेस के अंदर और भी कितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, होप्स हो कि एक्सप्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। और यहाँ पर यूआरएल सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए आ ही रहे कब से। ओके, तो वही चीज़ मैंने एक्सप्रेस में करके बताया। एक्सप्रेस में बेसिकली हमें हमारी लाइफ को सिंपल बना दे रही है, सारी चीज़ें ईजिली हैंडल करवा दे रही है। अब जो पूरा कोड जो है एकदम नीट एंड क्लीन, आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ है। ओके, इतना कुछ सिंपल में बना दे रही है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।